हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। बात करेंगे जनाब और मैडम दोनों के ही ब्लॉग के बारे में। अच्छा, सबसे पहले मैडम की हम बात करते हैं। एक बात मुझे बताइए, ये क्या नौटंकी क्या है? ये 40 साल के बाद इतना उत्साह किसको रहता है भाई? ये बेफालतू का कि भाई पापा जो है बर्थडे ब्रिंगिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशल है तो पापा आज से मतलब तुम लोगों ने 2020 से ब्लॉगिंग शुरू करी, अचानक से पापा ने क्यों करना शुरू कर दिया ये बर्थडे ब्रिंग इन, ये कार्ड वार्ड बनाना? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। पापा को ना खुद की एनिवर्सरी याद रहती है, ना उसकी बीवी का जन्मदिन याद रहता है, ना खुद के बेटे से कुछ लेना देना, ना पोते से। चलो पोता जो रहता है, बेटा बहू सब छोड़ दो, बीवी छोड़ दो, पोता रहता है ना, उससे बहुत मतलब क्योंकि एक तो बच्चा है और दूसरा दादा जो है वो सूद बोला जाता है ना, कि भाई ब्याज बोला जाता है, मतलब पोते को या जो ग्रैंड चिल्ड्रंस रहते हैं उनको, ठीक है, असल और ब्याज ऐसा होता है ना कुछ। तो दादा को तो कितना प्यार रहता है पोतों से या पोतियों से, लेकिन यहाँ पे पोते के भी जो है जन्मदिन के टाइम पे दादा को थोड़ा सा भी उत्साह नहीं रहता। लेकिन लाडली बहू योजना के तहत जो है, क्योंकि लाडली बहू योजना जो रहते हैं ना, उसके लाभार्थी है अंकल इब्राहिम। जब अंकल इब्राहिम, मुझे ये लगता है कि अचानक से उसे, मुझे दो कारण लगते हैं ये सब चीज़ों के। एक तो वीडियो जो है बन रहा है, तो अंकल इब्राहिम ने भी शायद से देखे हो या तो शर्मिली ने बताया हो कि अंकल इब्राहिम जो है वो लाडली बहू योजना के सीधे लाभार्थी है। मतलब सबसे ज़्यादा लाभ तो उन्हें ही मिला है। जब वो बीमार थे, जब उन्हें स्ट्रोक आया था, तो सारा ही खर्चा मैडम ने उठाया था, इलाज करवाया था मुंबई में। तो एक तरीके से बोला जाए तो मैडम ने उनकी जान बचाई है, क्योंकि 2 स्ट्रोक आ जाते, तीसरे स्ट्रोक में इंसान ख़त्म हो जाता। तो मैडम ने, चलो दूसरे वाले में तो उन्होंने खूब मतलब फ़ायदा उठाया, सब दिखाया, उनकी हालत दिखाई कि कैसे कैसे क्या हो गया, जो कि नहीं दिखाना चाहिए था। लेकिन पहली बार जब उनको आया था तब मैडम ने सारा खर्चा उठाया। मैडम जो है इतना ज़्यादा नहीं कमाती थी, 3-4 घर को उनको संभालना पड़ता था, एक तो इनका, एक मैडम का, दूसरा उनके पेरेंट्स में, मतलब अपनी माँ का तो खर्चा उनको उठाना पड़ता होगा। देखो, अगर वो एक्स आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर है या कर्नल है तो उनको तो पेंशन मिलता होगा, मैडम के पिताजी को पेंशन तो मिलता ही होगा। एक वक्त था जब मैडम के पिताजी ने मैडम को अबेंडन टाइप कर दिया था, और एक ये वक्त है कि मैडम ने अपने पिताजी को अबेंडन कर दिया बुढ़ापे में। जो बचपन में, जो मैडम ने अपने बचपन में भुगता अपने पेरेंट्स के झगड़ों के चलते, अब वो मैडम उनके साथ जो है वो हो रहा है, वो क्या कहते हैं, यूनो रिवर्स हो गया मैडम के साथ। मैडम ने मतलब अपने पापा के साथ कर दिया। खैर जो भी है, मैं ये कह रही हूँ कि पिछले 2 साल से ही अंकल इब्राहिम ये सब हरकतें कर रहे हैं। या तो पीतल ने बोला होगा कि ऐसा ऐसा करो, क्योंकि उन्हें कहाँ आता है भाई ये सब करना। बेचारे चैनल भी नहीं बदल पाते। अब देखो, ये नान जो है वो फ्रेंडशिप बैंड बांधने गया था, तब वो कोई रोमांटिक सॉन्ग सुन रहे थे, दिन दहाड़े ब्लैंकेट ओढ़ के, दोनों हाथ ब्लैंकेट के अंदर डालकर, क्योंकि देव भैया बाहर थे और रोमांटिक सॉन्ग सुन रहे थे। बेचारे बदल भी नहीं पाए और एकदम स्तब्ध हो गए नान को देखकर। नान को भी नहीं पता कि किसी के रूम में जा रहे तो नॉक करिए जाए, है ना, किसी और की मुझको ज़रूरत क्या, मैं तो खुद से प्यार जताऊं। खैर होता है। लेकिन ये वाली क्लिप जनाब को एडिटिंग में ट्रिम कर देनी चाहिए थी। हाँ, ये दिखाना नहीं, दिखता नहीं है कि क्या हो रहा है, चीज़ें कैसी लगेगी। खैर जनाब तो जनाब है। जनाब का यही है कि भाई 2 हफ्ते बाद डाल रहा हूँ, लॉप खटाक से डाल देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। सुनहरा मौका मिला है, सुनहरा मौका। अच्छा, पापा इब्राहिम की बात हो रही थी, तो पापा इब्राहिम से मुझे याद आया कि पापा इब्राहिम पूरे साल मिस्टर इंडिया बन जाते हैं। खाली उनको 2 ही काम रहता है, टीवी देखना, अच्छा है बोलना। तो अचानक से इतना मतलब कैसे आ सकता है? और ये गले के नीचे नहीं उतर सकती ना बात, कि खुद के बच्चे के लिए नहीं करता, बीवी के लिए नहीं करता, किसी के लिए नहीं, और लाडली बहू के लिए ये सब किया जा रहा है। और मैडम की ओवर एक्टिंग, ओ हो लिफाफा देखकर, गिफ्ट देखकर। अरे पापा इब्राहिम को पहली बात तो ऑर्डर करना कैसे आता है, वो सारी चीज़ें। हाँ, जो टीवी में सेम चैनल पूरा दिन दिखते रहते हैं, उन्हें ये सब ऑर्डर करना आता है, ऑनलाइन शॉपिंग करनी आती है। भालू आपी के अकॉर्डिंग पापा इब्राहिम के पास कैश भी नहीं रहता है, ना पैसे रहता है, मतलब पैसा नहीं है तो अकाउंट में भी नहीं होंगे, तो कैसे वो ऑर्डर करते हैं ये सारी चीज़ें? कब ऑर्डर करना, ये सब ऑर्डर करना कैसे मैडम, कैसे? ये आप अपने आप को दिलासा दे रही हो कि किसी को, कोई आपको अपना पॉइंट प्रूफ करना है किसी और को कि देखो मैं कितनी खुश हूँ? खुश तो हूँ, तुम अपने फेक डिलुलू वर्ल्ड में दिख रहा है, तुम्हारे डार्क सर्कल बता रहे कि तुम कितनी खुश हो। मतलब ये लेडी कभी नहीं सुधर सकती। एक होता है कि किसी के साथ कोई हादसा होता है या कुछ ऐसी घटना घट जाती है ना, तो सुधर जाता है।
हाँ, झूठ बोलता है ना तो सच बोलने लगता है। ये तो भाई सुधरने का नाम नहीं ले रही और झूठ बोलने लग गई और नौटंकिया की। ये सारी गिफ्ट तो छोड़ दो, लेकिन ये जो पापा ने लिफाफा दिया, इतनी उसने इतनी कोशिश करी कि इसको आंसू आए, लेकिन एक आंसू नहीं गिरा मैडम का। मतलब ऐसे होठ चबाने लगे, ऐसे 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 पलके झपकाने लगे कि आंसू निकले, लेकिन एक आंसू नहीं गिरा। बहुत स्पेशल है, आपको अपने अपनों के साथ जो है टाइम स्पेंड करना चाहिए। मैंने और शोएब ने बोला, यार तू अगर अकेली भी बोलती तो क्या हो जाता, शोएब का नाम ना डालते कि ये मत करो वो मत करो। शोएब ने नहीं फील किया, शोएब के लिए उसकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो बीमार था, बीपी लो हो गया, 15 दिन उसने जो है व्लॉग नहीं बनाया, भाड़ में जाए भाई भाड़ में गया पैसा, भाड़ में गई व्लॉगिंग। सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सही भी है। तो शोएब ये नहीं बोलेगा कभी भी कि मैं और दीप्ति हमेशा बोलते हैं, नहीं, वो कहता है, वो तो बाकी लोगों का एग्जांपल देता है कि बाकी लोग जो है नज़रअंदाज कर देते हैं अपने हेल्थ को, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने तो तुरंत चेकअप करा लिया और मैं मेडिसिन भी खा रहा हूँ। तो मैडम कही प्रिकॉशंस इज बेटर देन क्योर। अच्छा मैडम, जब आपको पेट में दर्द होता था, पहले से ही हो रहा था, आप तो भाई नज़रअंदाज करती रही थी वो दर्द, तो आप किस मुंह से ज्ञान दे रही हो? हाँ हाँ, और मैं जनाब की ना पीठ थपथपा रही है, जैसे एक बच्चे ने पोएम सुनाई हो आंटियों को और देन माँ नहीं करती कि वाह वाह शाबाश बेटा। वैसे अरे मैडम मैडम मैडम, आपका कुछ नहीं हो सकता मैडम। अच्छा, ये मैडम जो है ना सबको तू तड़ाक करके बात करती है। ये जनाब के व्लॉग में पता चल गया कि आ गया तू, और पापा इब्राहिम को बोल रही है कि 3 days to go आ गया और अपने ससुर को भी तू तड़ाक करके बोलती है और अपने पति को भी। कभी कभी नौटंकिया और आदर्श बहू कार्ड खेलने के लिए मेरे जनाब शोएब आप वैसे उसको तू तड़ाक करके बोले तो भाई समझ भी आता है, बिकॉज जनाब से ये 5-6 साल तो आराम से बड़ी है और अब उसकी एज दिखने भी लगी। अब देखो जनाब का वजन घट गया है तो ऐसे माँ बेटा लग रहे हैं पूरे दोनों के दोनों। तो अच्छी खासी वो बड़ी है और उसकी स्किन से और उसके फेस से पता चल जाता है कि वो अच्छी खासी बड़ी है। और इसने बटर पॉलिश लगाना शुरू कर दिया है स्टार प्लस वालों को कि मैं शो देख रही हूँ, स्मृति मैम जो है उन्होंने कम बैक किया है। वैसे स्मृति मैम और मैडम में से वैसे थोड़ा बहुत फ़र्क है। स्मृति मैम अपनी ऑडियंस लेने आई है ताकि अगले टर्म में जब इलेक्शन लड़े तो ये जो गृहिणियाँ हैं उन्हें वोट दे। दूसरा, स्मृति मैम का भी एक अलग वीडियो बनता है, बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। खैर छोड़िए। अच्छा, एक बात आपने नोटिस की, जनाब को ना स्टार के 2 शो मिले थे। एक तो नच बलिए, नहीं 3 मिले हैं, सॉरी 2 नहीं 3 शो मिले हैं, 4। एक जीत गई तो पिया मोरे, वो भी तो स्टार का ही था ना शायद से, स्टार या जी जिसका भी था। तो उसने 4 शो किए हैं। कोई लौट के आया है, ये अजूनी, तीसरा जीत गई तो पिया मोरे, नच बलिए, ये हो गया 4। लेकिन कलर्स चैनल पे जो उसने एक हिट शो दिया था ना मक्खी मैडम के साथ, कभी भी उसे काम नहीं मिला दोबारा। उसका रीज़न क्या है? कलर्स या तो कोई भी चैनल जहाँ पे कोई एक्टर रहता है ना बीच में शो छोड़ देता है या तो कुछ भी ऐसा होता है, तो चैनल डिसाइड करता है कि ऐसे एक्टर के साथ हम दोबारा काम नहीं करेंगे। अब वो सेम प्रोडक्शन हाउस जो इसके साथ काम करना चाहे तो बात अलग है। रश्मि का शायद से शो था ना वो, रश्मि टेलीफिल्म्स वालों का, तो अगर वो शो करे तो बात अलग है। अब देखो सिमर का पार्ट 2 भी आया था, वहाँ पे जनाब को नहीं बुलाया गया था, मक्खी मैडम को बुलाया था, क्योंकि मक्खी मैडम ने वो शो तब तक किया था जब तक उसकी टीआरपी अच्छी आ रही थी, एंड देन फिर जो है कुछ एपिसोड मतलब लीप के बाद शायद से उसने छोड़ दिया था, ऐसा कुछ तो था। तो मक्खी मैडम ने अपने 6-7 साल उस शो को दिए थे, तो उसका तो फिर समझ आता है कि चलो भाई अब वो छोड़ना चाहे तो बात अलग है। बट जनाब ने शायद से कोई रूल तोड़ा था और शो छोड़ दिया था बीच में ही। उसके बाद कलर्स ने कभी भी उसके साथ काम नहीं करा। हाँ, बिग बॉस में तो उसकी वाइफ थी तो उसके पति को तो बुलाना स्वाभाविक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्टर के साथ होता है, तो जनाब के साथ भी मुझे लग रहा है कि वही हुआ है। कलर्स वाले तो उसे कोई काम दे नहीं रहे। वरना सोचो कि पति पत्नी और पंगा, उसमें जो स्वरा भास्कर है उसका पति क्या ही है, तो उसको उन दोनों को बुलाया गया, सुदेश लहरी जी और उनकी वाइफ को बुलाया गया। क्योंकि कलर्स वाले क्या रहते हैं ना कि उनके एक्टर्स को वो बहुत रिपीट करते रहते हैं, जो प्रोफेशनल एक्टर्स रहते हैं उन सबको बहुत रिपीट करते हैं। तेजस्वी ने बिग बॉस किया, तेजस्वी ने स्वरागिनी किया था, तेजस्वी को जो है उसके बाद नागिन भी मिला, कलर्स का ही शो। रुबीना देख लो, फिर राहुल ने जो है बिग बॉस किया तो राहुल को लाफ्टर शेफ में लिया गया, अली ने बिग बॉस किया तो उसको लाफ्टर शेफ में लिया गया, भारती और कृष्णा तो परमानेंट है कलर्स के। तो वो अपने जो वेल नोन फेस रहते हैं ना उनको बहुत रिपीट करते हैं। तो मक्खी मैडम तो 7 साल तक शो कर चुकी है, तो मक्खी मैडम को क्यों नहीं बुलाया? उनको तो पता है कि जनाब और मैडम दोनों ही ऐसे घर पर बैठे हैं, तो पति पत्नी पंगा में बुला सकते थे, लेकिन जनाब की वजह से मुझे लग रहा है कि नहीं बुला रहे उनको, ना ही लाफ्टर शेफ में बुला रहे। लाफ्टर शेफ में तो मैडम खुद के ऊपर जोक नहीं ले सकती, क्या पता किसी को बोलते डोंट टच मी, डोंट टच माई काउंटर, ऐसा बोल दे तो भाई क्या हो सकता है। मुझे रुबीना थोड़ी अजीब लगती थी पहले कि भाई ये अपनी ही दुनिया में रहती, बट जब से मैंने लाफ्टर शेफ देखा तब से मेरा ओपिनियन उसको लेकर चेंज हो गया कि वो अपने ऊपर जोक ले सकती है।
अपनी दुनिया में रहते इन द सेंस कि उसका एटीट्यूड थोड़ा मैडम जैसा लगता था कि जब वो बिग बॉस में भी थी तो उस वक्त में भी वो जो है कुछ ज़्यादा ही, जैसे मैडम जनाब के लिए मेरी जनाब मेरी ये तो मेरा भी नो मेरा, वो वैसा करती थी बिग बॉस में। होलियर जैन था एटीट्यूड रहता है ना, वैसी लगती थी मुझे, लेकिन वो अपने ऊपर जोक ले सकती है जो कि मैडम नहीं कर सकती है। अनीता नंदानी जो है वो तो मैडम की एज की है ऑलमोस्ट, उनको भी बेबी हुआ, उसने भी 1-2 साल का मतलब ब्रेक लिया था टीवी से, वापस से देखो उसने काम करना शुरू कर दिया। उसने कलर्स के एक शो में काम करा था और अब जो है जी टीवी का शो कर रही है, गोरिया चली गाँव। स्टार के साथ भी उसने काम किया, तो हर एक चैनल उसके साथ काम करना चाहता है, ऐसे जो जिसका बर्ताव जो ना सही रहता है, जिनकी अपने को एक्टर के साथ जो है केमिस्ट्री अच्छी रहती है। कितने सारे लोग जो कि साथ में काम करते हैं वो अभी तक मतलब दोस्ती निभाते, जो पुराने शो है। अब शरारत शो देखा है तो श्रुति सेठ और करणवीर बोहरा जो है अभी तक वो अच्छे दोस्त है, शादी हो जाए ना हो जाए। ये मैडम जो है उसका धीरज दुपर के साथ, उनके जो फैंडम वाले हैं ना, कोई एडिट्स बनाते थे तो मैडम ने तो भाई वो रेंटिंग शुरू कर दिया कि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो मेरे ऐसे मुझे और धीरज को तुम लोग शिप कर रहे हो। अरे करेंगे ना, साथ में काम कर रहे हो, और फैन शिपिंग के से तुम दोनों कपल थोड़ी बन जाते हो। कहा तुम के दौरान जो है वो करण ग्रोवर के साथ नाम लिंकिंग ना जनाब वहाँ पे पहुँच जाते थे, फिर जब ब्रेक होता था तो दोनों कैफे में बैठते थे। बताओ भला, तो ऐसा कौन करता है भाई कि फैंस कहीं साथ में नाम ना जोड़ लेना। लेकिन जनाब का डर समझ आ सकता है कि भाई जो उसके साथ हुआ जनाब के साथ ना हो जाए, तो वो खौफ था जनाब का, तो समझ भी सकते हैं। बट उसका ऐसा है एकदम कि भाई मुझे किसी के साथ शिप मत करो, खाली शो देखो खत्म, ऐसा थोड़ी होता है। सो यस गाइस, मैं स्टार प्लस के शोज देखती हूँ और स्टार प्लस वाले अगर देख रहे हैं तो मैं अभी अपना कमबैक करना चाहती हूँ। मैंने अपने लेबल का भी वापस से काम करना शुरू कर दिया पचका कलेक्शन का। सो यस अब मैं कमबैक जल्दी ही करूँगी टीवी पे। अच्छा, ये जो मैडम के ब्लॉग है ना वो पूरे नान रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। नान जो है जब ये सरप्राइज का ढोंग करी थी ना, पापा ने दिया मुझे सरप्राइज, ज़बरदस्ती तुमने लिया सरप्राइज, वो क्या देंगे पापा जो हमेशा क्लूलेस रहते बेचारे। तो अब क्योंकि अभिषेक ने जॉब छोड़ दी है कैमरामैन की या एडिटर की, इस वजह से इनके ब्लॉग्स की ना ये हालत हो गई है। पहले अंकित जब जनाब के ब्लॉग एडिट करता था या रिकॉर्ड करता था तो जनाब जो है वो उसके ब्लॉग आ जाते थे फ्रीक्वेंटली। जब से उसने जॉब छोड़ी है या जनाब ने बोला होगा कि भाई अब हमें इंटरेस्ट नहीं है, तब से ना इनके फ्रीक्वेंटली ब्लॉग आते हैं ना अच्छी एडिटिंग रहती है, कुछ भी नहीं। जब से ये लोग कश्मीर गए तब से शायद से उन दोनों ने काम छोड़ दिया। अभिषेक ने तो तब से काम छोड़ दिया है, मतलब 1 साल हो गया अभिषेक को काम छोड़े हुए। जब भालू आपी के रेस्टोरेंट में उसने खाना खाया था ना, उसके बाद जो उसकी तबीयत खराब हुई थी तब से उसने काम छोड़ दिया है। फ्रांस ऐसी बात नहीं, हमारा रेस्टोरेंट का तो टेस्टी खाना होता है। पता नहीं किसने बोल दिया हम फ्रांस बनाते हैं फ्रेंड्सो। हमने कल ही जो है चिकन तंदूरी मंगवाया था, बहुत टेस्टी था। आप लोग भी एनिवर्सरी में आना और झूठे वीडियो पे बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करें फ्रेंड्सो। चलो मैं ये बोल रही हूँ कि ये जो भी है, ये मैडम अगर ये करवा भी रही ना पापा इब्राहिम से, जनाब ने तो पार्टिसिपेट करना है, इसकी नौटंकियों में बंद कर दिया कि भाड़ में जाए सब, जिसको जो सोचना है सोचा। मैं ना कर रहा पार्टिसिपेट, मैं ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा, ना ही वो जो है ब्रिंग इन करता है कुछ भी कि जब जन्मदिन आएगा तब तोहफा महंगा सा देगा, बात खत्म। वो नहीं करता ये सब फालतू चीज़ों में पार्टिसिपेट, बस केक कटिंग करो और मना लो, डेकोरेशन एकदम गुब्बारा उब्बारा फैलाओ, बात खत्म। जनाब का ये मानना है तो जनाब ना पार्टिसिपेट करते। हाँ, लेकिन मैडम जो है जिसको ये सब करना है, या तो मैं ये बोलूँगी कि जो खुद के लिए भी करना पड़ रहा है, ये तो गलत बात हुई ना। मैडम चाहे जैसी भी है, उसने बहुत कुछ किया है ना सबके लिए। मैडम इतनी बीमारी, मान के चलो कि मैडम एक जानलेवा बीमारी से रिकवर कर रही है, या तो उस बीमारी से मतलब लड़कर आई है, जो भी आप बोलो। तो भाई अब वो जो उसका जन्मदिन आ रहा है, जितना मैडम ने सबके लिए किया है कि भाई पायल ली है तो अम्मी को दिला दी, उसकी माँ के लिए जो कान की मूंद ली तो अम्मी के लिए लानी पड़ेगी, माँ के लिए सूट लिया तो अम्मी के लिए लाना पड़ेगा। तो ये जो सुटारा बीबी है, या तो वो पिज्ज़ा, मुझे यही बनाना नहीं बनना है, पिज्ज़ा तो एक नंबर की एहसान फरामोश लड़की है जो भालू अपी की चाटती रहती है। पिज्ज़ा को यहाँ पे जब लाया गया था तब मैडम ही थी जो अपने मेहनत के पैसों से उस पर खर्चा करती थी, उस पर नान पे। वैसे तो नान को भी करना चाहिए, क्योंकि नान भी जब 2 साल का था तब से उनके साथ रहता था, जब यहाँ इसीलिए मैडम लाई थी ताकि वो अच्छे से पढ़ पाए। हाँ, और खर्चा सारा उठाए उसका, तो मैडम के लिए थोड़ा बहुत करना चाहिए भाई। और उसके लिए थोड़ा बहुत भी करता है ना तो कूदने लगती।
और ऐसा नहीं है कि इन दोनों को अक्ल नहीं है पिज्ज़ा नान को। देखो सिस्टर डे है तो कैसे वो बोले कि मैं बिल पे करूँगा, तो थोड़ा बहुत वो खाली लिफाफे से खुश हो जाती, तो थोड़ा बहुत ही कर दो उसके लिए भाई, चाहे वो जैसी भी है दिखावा या नौटंकी करती हो, लेकिन कर दो ना थोड़ा बहुत। उसका जन्मदिन आ रहा है, होता है भाई किसी को शौक होता है भाई, उम्र 55 दिल बचपन वाला, तो अगर है तो कर दो थोड़ा बहुत। तुम्हारे जन्मदिन पे वो 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खिलाने जाते हैं, वो कम पैसे लगते हैं उसमें, वो भी पूरे स्टाफ को और सबको लेकर, हाँ 1-1.5 लाख का बिल आता होगा। तो तब ये लोग बहुत सारे के सारे एहसान फरामोश है, अगर मैं बोलूँ ना, चाहे भालू, चाहे शर्मिली, चाहे नान, चाहे पिज्ज़ा, सारे के सारे। भालू अभी के टाइम पे सारी अक्ल है, मैडम के टाइम पे कुछ अक्ल नहीं है। जनाब और मैडम का बेबी हुआ तब पिज्ज़ा को नहीं आता है, कैसे उठाऊं, मुझे नहीं आता है, नेट कैसे लेते हैं, मुझे डर लगता है बच्चा उठाने में। अब देखो भालू अपी का बड़ी अम्मी बन के घूमती रहती है। अब भालू आपी जो है, जब अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखने लगोगे या पॉडकास्ट सुन लेगी ना, तो नौटंकी शुरू हो जाएगी भालू आपी की। वैसे तो कुछ ना महंगा तोहफा दे देगी, उसको महंगे तोहफे नहीं चाहिए, वो खुद भी बोल रही है कि भाई जो कुछ दिल से कोई करता है तो अच्छा लगता है, वो खुद भी खरीद सकती है। लेकिन वही जन्मदिन के दिन कुछ न बैग दिला देगी, या तो सैंडल दिला देगी, या तो कुछ ऐसा जो है गुची एलवी दिला देगी भाभी जान को। हो गई भाभी जान खुश, डोंकी स्माइल देते देते, और फिर बोलेगी फ्रेंड्स हम लोगों ने जो है भाई भाभी से बहुत सारी बातें की। अरे तुम जब भाई भाभी घर पे नहीं होते तब तो जाती हो उनके घर पे, रात के 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे जाती हो, 5-10 मिनट जो है केक कटिंग खा के, पिज्ज़ा खा के निकल लेते हो, और कहती हो बहुत सारी बातें गई। अरे भालू आपी तुम झूठी मक्कार हो। अच्छा ये झूठी मक्कार ने ना इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई थी, मैं भालू की बात कर रही हूँ, फ्रेंडशिप डे के दिन, कि भाई दुश्मनों के लिए तो दिल में जगह ही नहीं है, दोस्तों का कब्जा कुछ ज़्यादा हो गया। अब सोचो कौन सा नॉर्मल इंसान फ्रेंडशिप डे के दिन पे ऐसी जो है पोस्ट शेयर करेगा हेटरेट से भरी हुई, जहाँ पे वो पैसिव एग्रेसिव वे में हेटर्स को आंसर दे रही है कि भाई दोस्तों के लिए ही जगह है, दुश्मनों के लिए तो दिल में कोई जगह नहीं। भाई तेरे दिल में घुसना किसे है भालू आपी, तेरे दिल में कोलेस्ट्रॉल वाले दिल में घुसना कौन चाहता है। ये सब छोड़, ये बता तेरी रियल लाइफ में जो फ्रेंड्स फ्रेंड्स करते, रियल लाइफ में कोई एक ढंग की सही दोस्त है? कोई दोस्त है भी? बहन बहन होती, देखो भाई बहन बहन होती, माँ माँ होती, तुम ये नहीं वो कवर अप कर सकते कि मेरे फ्रेंड्स है, नहीं 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 नहीं। और फ्रेंड्स वो होते हैं जो कि भाई तुम बनाते हो, ये तो तुम्हारे जो है खून के रिश्ते हैं, वो तो ऑलरेडी जो है तुम्हें भाई मिल जाते हैं। वैसे ही दोस्त वो होता है जिससे तुम खुद चुनते हो, जिससे तुम बनाते हो, जिससे ना तुम्हारा खून का रिश्ता है, ना कोई ऐसा है, ना तुमसे रिलेटेड है ना, एकदम ही बाहर का कोई वो दोस्त होता है। तो ऐसा कोई दोस्त है तुम्हारा सच्चा वाला? नहीं लगता। अब एक इसके मामा की लड़की थी, इतनी जलनखोर है, मुझे तो विश्वास नहीं होता था। वैसे अब जब आप सुनते हो ना किसी मतलब आमिर जहांगीर की ऐसी कोई बात, तो आपको ऐसा लगता है कि शायद से जेलस रिश्तेदार, लेकिन मैंने इसके ब्लॉग देखे और मुझे उस लेडी पे दया आ गई भाई। उसका एडसेंस पिन आया था, ठीक है, रुकैया की मैं बात करूँ, उसका नाम, चैनल का नाम ले लेते हो, रुकैया जहांगीर ब्लॉग्स है उसके चैनल का नाम। तो वो बेचारी का ना एडसेंस आया था। वो गांव में रहती है, उसके पिताजी ने कितने सारे लोगों से बात करी मौदाहा में और बहुत सारी जगह पे, जो कि यूट्यूबर है, कि भाई कैसे क्या करना है, क्योंकि उसका चैनल डीमोनेटाइज्ड हो गया था। कल मैंने उसके सारे मतलब 2-3 ब्लॉग देखे जहाँ पर वो बता रही थी कि मेरे पिताजी ने बहुत सारा फिर वो करा, मेरे भाई ने भी बहुत लोगों से पूछा, तब पता चला कि क्या दिक्कत थी। फिर मैंने वो सारे वीडियोस डिलीट कर दिए, जिसकी वजह से मेरा चैनल जो है डीमोनेटाइज हो गया था। इनके घर पे 3 ब्लॉगर है, ठीक है, भालू मैडम तो छोड़ो, मैडम का तो भाई वो समझ भी सकते, भालू जनाब जो कि उसके रिश्ते में लगते हैं ना, बुआ के जो है बच्चे हैं, तो वो नहीं बता सकते क्या अपनी बहन को कि भाई कैसे करना है, क्या करना। और ये कि भाई अपनों के साथ टाइम स्पेंड करो, उनके साथ वक्त गुजारो, रिश्ते नाते, ये भालू अपनी ज्ञान देती रहती है कि दुश्मन के लिए जगह नहीं है। तो तुम्हारी अपनी बहन जो है, तुम्हें उससे ज़्यादा क्या मतलब, उसके लिए क्या इतनी ज़्यादा जलनखोरी है कि वो आगे ना बढ़ जाए, मेरा फ़ायदा ना उठा ले। तुमने खुद ने अपने भाई भाभी का फ़ायदा उठाया। और हेल्प करना तो छोड़ो, शायद से सच में उसको ना फीचर करने से भी मना कर दिया गया है। उसका कोई पीआर पार्सल आया था, तो वो बेटी खाला के घर में रुपया देने जाती है, और बेचारी दरवाजे के बाहर से ही जो है कुछ रिकॉर्डिंग नहीं करती है, वो देकर आती, फिर बाहर आती तब बताती है कि हमने बेटी बुआ को पार्सल दे दिया। अब बताओ, इतनी जलनखोरी खुद के रिश्तेदारों से, बाहर वालों को तो छोड़ ही दो। कितनी जहरीली है ये भालू अभी, ये कुछ मेरा ही फायदा होना चाहिए, बाकी कोई आगे ना बढ़ जाए मेरे से ज़्यादा। एक और किसी का मैंने ब्लॉग देखा, वो भी बता रहा था वो लड़का कि भालू आपी ने उससे जो है ब्लॉक कर दिया। पहले तो उसको जो है खूब सुनाया, वो देख कर कि वल्ला सब देख रहे हैं और उसको बुरा फील करवाया कि तुम गलत काम कर रहे हो। मतलब तुम जो अपनी बहनों को यूज़ करती हो, लहर को बेचारी की जो है बोल दिया कि भाई पूरी दुनिया के सामने, चलो गाँव में पता होगा या जो भी होगा, तुमने पूरी दुनिया को बता दिया कि लहर की ये सच्चाई है, और तुम बाकियों को ज्ञान देती हो क्या अल्लाह सब देख रहे। तो तुम्हारे टाइम पर नहीं देख रहे भालू आपी? अरे भुगतोगे तुम बहुत बुरा। जो तुम्हारा भाई बोलता है ना कि कढ़ाई गर्म होती है एंड ऑल,
बहुत बुरा भुगतोगी तुम एक दिन, समझी। तुम तो खुद के रिश्तेदारों की, खुद के अपनों की नहीं हो, तुम बाकियों की तो क्या ही होगी। और मुझे तो पूरा विश्वास है कि ये जो बात मैडम की निकली है ना बाहर, ये भालू आपी का सबसे बड़ा हाथ है, डोंकी स्माइल वाला। क्योंकि इसने ना, ये सनी के साथ रिलेशन में थी, इसने सनी को बताया होगा, सनी ने अपनी माँ को बताया होगा, उसकी माँ ने उसकी बहन को बताया होगा। जो सनी की बहन है वो एक यूट्यूबर की मामी है। तो फिर वाया 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 करके वैसे गया। कलीग में तो फलक ही है, फलक उसकी बेस्टी थी, और बाकी सब लोगों के मतलब व्लॉग में भी दिख रही है जो कि भालू और मैडम के अगेंस्ट बना रहे। तो मुझे लगता है कि वही है। और मैडम की बेस्टी थी तो उसे पता होगा, चलो बेस्ट फ्रेंड या जो भी है बाहर के लोग, उससे तो कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। बट जो भालू आपी है, देखो एक जानवर होता है ना, अगर आप उसको रोटी खिलाते हो ना तो वो भी ये एहसान याद रखता है। और ये इतनी बड़ी एहसान फरामोश है। नेहा ने भी बोला था कि जब वो उसकी भाई भाभी के अगेंस्ट वीडियोस बनाती थी तब भालू आप उसकी स्टोरीज देखते थे, मतलब कितनी जहरीली है सोचो। तो देखती थी तो कुछ भी नहीं बोलती थी कि क्यों भाई। तो भाई भाभी की कोई, अगर मेरी भाभी के साथ मेरा मन मुटाव होता है, हर किसी का मतलब होता है भाई भाभी के साथ मन मुटाव या कुछ भी, मतलब देखो होता है ना, बहनों के साथ भी आपन छोटी मोटी लड़ाई तो हर घर में होती रहती है। उसका मतलब ये नहीं कि आप भाई आपका जैसा भी रिश्ता है, लेकिन आप कोई अगर बाहर वाला कुछ कर रहा है तो आप रोकते हो कि ऐसा मत करो, उसे समझाते हो कि ऐसा अच्छा नहीं लग रहा मुझे भाभी के बारे में, भाई के बारे में। भाभी की तो नहीं पड़ी, भाई की भी नहीं, चाहे मतलब ऐसा लग रहा था इनडायरेक्टली कि वो चाहती थी कि भाई उसको और एक्सपोज्ड हो, क्योंकि उसको मेन ये थी खटास कि मुझे जो है उतरन दे रही भाभी, भाभी भाभी अपने घर का पुराना सामान दे रही, भाभी जो है उनके घर में मेड है तो भी भाभी झूठ बोल रही है। लेकिन तुम आई उसी की बदौलत हो। तुम्हें नाम, तुम्हारा जो चैनल बना ना, वो झाड़ू पोछा करते थे, तुम्हारा जब सिल्वर प्ले बटन आया ना तब जाके उन दोनों ने अपने चैनल बनाए थे। तो कितनी बड़ी एहसान फरामोश हो तुम, और तुम ये बोलती हो कि आप लोग जो भी बोलते रहे तेरा फायदा है इसलिए, ठीक है ना। आप सब हमारे दोस्त हो, आप लोग जो भी बोलते हो हम बुरा नहीं मानते, हम दिल पे नहीं लगाते, और सफाई देने आ जाते हर ब्लॉग में और कहते हैं हम बुरा नहीं मानते। तो खुद की भाभी की दोस्त बन जा पहले, बाद में जो है बाकियों की दोस्त बनना, है ना। उनकी उसकी तो जो है नागिन बन के डसा तूने उसको, और बाकियों की दोस्त बन रही है आई बड़ी। खैर, तो मुझे ना इन तीनों में से महा प्रॉब्लमेटिक भालू ही लगती पहले से, और वो है भी, क्योंकि कितना दिखावा करती है। सोचो ये लोग पकड़े जाते हैं, इनके जैसे भी ये पक 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 करके जो है को मैडम आ जाती है गेट लॉस, ये वो कोई भी इंसान जिसको प्लानिंग प्लॉटिंग आती है ना, जैसे कि भालू आपी करती है, वो विक्टिम कार्ड प्ले करेगा, वो भगाएगा नहीं, जो कि मैडम ने करा था। अरे बेवकूफ़ी है ये कि भाई तुम अपनी ऑडियंस को गालियाँ दो, मतलब तुम्हारे अंदर इतनी अकल नहीं है। भालू आपी ने देखो कैसे विक्टिम कार्ड प्ले किया था कि हमारी तबीयत खराब रहती है, हम जो है मैं एंग्जाइटी होती है, हमारी फैमिली को पता है, ये पता है, वो पता है। तो ये करती है, और मैडम को इतनी अकल नहीं है। मैडम अपनी ऑडियंस जो कि उसका भला बोल रही थी उस टाइम पे, उनको गालियाँ बक रही थी, बेवकूफ़ कहीं की। तो जितनी प्लानिंग प्लॉटिंग भालू आपी को आती है ना, मक्खी को भी जो है 2 कदम पीछे छोड़ दिया भालू आपी ने। लहर के टाइम पे कैसा सच्चाई बताई कि जैसे वो अपनी मामी को भी सुना दे, अच्छी भी बन जाए और पैसा भी कमा ले। ऐसा कभी मैडम ने किया किसी के साथ? भालू की सच्चाई, अम्मी की सच्चाई, किसी की भी सच्चाई कभी उन्होंने करा ऐसा? कुछ भी नहीं ना। तो भालू अभी इन सबसे 2 कदम आगे है नालायक पने में। खैर छोड़ो, मैडम की बात करते हैं। तो मैडम जब वो लिफाफा पढ़ रही थी ना तब कहती है लव यू पापा, थैंक यू सो मच, ये बहुत ज़्यादा इट मीन्स अलॉट। अरे बाजू के रूम में सो रहे हैं पापा तुम्हारे, जाकर मुंह पे थैंक यू बोल दो। तुम्हारी भी नौटंकियाँ कम नहीं है मैडम। और वापस से वो शुरू, अभी तुम ठीक होकर आई हो बहन, अब आराम कर ले, ये चिकन मटन बाद में बनाते रहना, गरम काढ़ा अंकल को बोल दो। क्या ये शौक चढ़ा है क्या, चिकन मटन बनाऊंगी, ये करूँगा? अपने काम करो, टीवी में कम बैक कर लो। अगर तुम्हें जो है बहुत बोर फील हो रहा है तो काम करो, फिर अच्छे रिश्ते बनाओ, मिलो जुलो, है ना। टीवी वालों का भी तो एक सर्कल रहता है, मिलो जुलो, अच्छा बर्ताव करो, ये जो पिछड़ापन है अपने अंदर वो छोड़ दो। अपने ही गुफा में घुसे रहना है और फिर ये एक्सपेक्ट करना है कि कम बैक कब होगा, कम बैक कब, कैसे होगा भाई? मटन बन रहा है, कहीं वापस से मटन खाना शुरू ना कर दे, क्योंकि ये ना सीख नहीं लेती है, कुछ भी इसके साथ हो जाए ये नहीं सीख लेती है। तो वापस ये तेलम तेल वाला पेलम पेलना शुरू कर दे कहीं मक्खी मैडम। अच्छा, मैडम का फ़ोटो शूट कराने के लिए भी जनाब लेकर जाते हैं उसको। जब चलो अच्छा पहली बार काम किया जनाब ने कुछ, कि भाई माहौल बदलने के लिए उसको लेकर गए, वापस से वो शुरू करेगी तो उसका भाई थोड़ा बहुत वो काम करने लगेगी, जो भी है। तो वहाँ पे जाकर कहती ये कहाँ ले आया आप मुझे, ले जैसे कोई गांव की औरत है। भालू आपको कोई शहर की औरत बनने का शौक है और इसको गांव की लोअर मिडिल क्लास औरत बनने का बड़ा शौक है। ये सब चीज़ें देखकर शौक हो जाती, मुझे चांद बाल दिया थी जनाब ने, वो
मक्खी मैडम फेकनेस की दुकान मक्खी मैडम। मक्खी मैडम से मुझे याद आई मम्मा मक्खी मैडम, यानी कि पेणू आंटी। शायद ने बहुत प्यार दिया है। वजन के मामले में वो जो सुटारा बेगम को कंपटीशन देने लगा। अब हर किसी का जो है आपस में कंपटीशन चल रहा है। भालू अभी तो सुटारा बेगम से आगे निकल गई, पेणू आंटी 2 कदम जो है पीछे है सुटारा बेगम से। ये अच्छा नहीं है, इतने बुढ़ापे में इतना वजन जो बेचारे ने गेन कर लिया। टाइम ही कहाँ मिलता होगा, लेकिन जो बच्चा जो है उसी के साथ वो खेलते रहे, उसी के साथ टाइम स्पेंड करते रहते हैं, तो कहाँ टाइम मिलता है, ना सनलाइट ना कुछ, तो वज़न तो बढ़ेगा ही। लेट सोते रहेंगे जब बच्चा सोता होगा तब। लेकिन हाँ, पेणू आंटी के साथ रह के बच्चा जो है बोलना सीख गया है, चलना भी पेणू आंटी ने सिखाया। तो बहुत सारी चीज़ें जो है पेणू आंटी ने ही सिखाई है। अब देखो, जब ये दोनों जो है गए थे वहाँ पे शूटिंग पे, तब वो बेबी रू जो है वो नानी के साथ रह रहा था। और मैडम से भी ज़्यादा, जब मैडम कुछ बोलती है ना कि ये करके दिखाओ, ये बोल के दिखाओ, तो भाग जाता है बच्चा। भाग, कंटेंट नहीं लेने दूंगा। मैडम से अच्छा बॉन्ड तो जनाब के साथ भी है बच्चे का, कि उसके सामने रिएक्ट कर देता है, वो जो भी बोलते हैं वो कर देता है। मैडम के साथ कुछ नहीं करता, डर जाता होगा। एक तो वो भयानक हंसी, और दूसरा भाई जैसे जैसे हरकतें करती, टप फेंक के मारना, ये सब करना, और फिर उस चीज़ को मोनेटाइज करती है। तो ये तो जो है ऑन कैमरा ये सब हरकतें करती है, ऑफ कैमरा तो भाई बच्चे को डरा कर रखती होगी। इस वजह से जो है वो भाग जाता है तुरंत ही। मैडम कुछ कहती है ये बोलो ये करो, लेकिन जो उसकी नानी है उसके साथ उसका जेन्युइन बॉन्ड जो है दिखता है। और नानी ने ही सारी चीज़ें जो है सिखाई है, चाहे जो भी हो, बैठना, चलना, उठना, दौड़ना, सब कुछ। अब सुटारा बेगम देखो, सुटारा बेगम नहीं रखेगी बच्चे को जब जाएंगे। अब भालू के यहाँ पे कैसे झूला झूलाने पहुँच जाती है, लेकिन खुद के पोते की कुछ नहीं पड़ी है उसको, सुटारा बेगम को। अच्छा, मैं एक बात भूल जाती थी। हाँ, रेणु आंटी कहती है रू को, कुछ उसने ना ड्राइंग करी थी बड़े से मोटे से बोल की, तो पूछती है ये कौन है, तो वो कहता है कि बाऊ है, यानी कि बुआ है, भालू आप है। लेकिन वो माँ बेटी तुरंत ही बात बदल देते हैं कि ये भाऊ बोल रहा है। भाऊ नहीं, बाऊ बोल रहा था वो। मोटी बाऊ है वो। ये नानी उसकी अच्छी चीज़ें सिखाती है, और उसके पापा जो है बदतमीजी सिखाते हैं। दादी का नाम क्या है, सुटारा। दादा का नाम इब्बू बोलो, इब्बू बोलो। दादा नहीं, इब्बू बोलो। फ्रेंड्सू, भाई हमारी तरह जो है बच्चे को गुणवान बना रहे हैं, हमारी तरह बदतमीजी का गुण तो विकसित होना ही चाहिए ना फ्रेंड्सू। तो बाऊ पे गए हैं बहुत सारी चीज़ों पे फ्रेंड्सू। अच्छा, जनाब से मुझे याद है, जनाब के बालों को क्या हुआ है, कुत्तों ने, सॉरी, ये चूहों ने कुतर लिया है क्या? ये कैसे बाल है कि विग बदल डाली। बहुत सारे एक्टर्स ना विग पहनते हैं। एक तो अंकिता का पति ना एकदम टकला है, विकी जो है ना टकला है पूरा, उसका टाल है यहाँ सर पे, तो वो उसकी विग जो है ये क्लियरली पता चल जाता है कि वो विग पहन रहा है। रणबीर कपूर भी जो है वो विग पहनता है, उसका भी पता चल जाता है। ये जनाब भी मुझे लगता है विग पहनते हैं, क्योंकि उसका भी आगे से मतलब वो टकलापन ही हो गया है, जिसके चलते वो विग पहन रहा है। जो विग बदल गई तो अजीब से अब उसके बाल लग रहे हैं शायद से। और इतने घने बाल कैसे, जब उसके पापा के इतने अच्छे बाल नहीं है, माँ के अच्छे बाल नहीं है, खुद उनके बेबी बॉय के भी इतने अच्छे बाल नहीं है। भालू अभी तो गंजी चुड़ैल सबको पता है, तो जनाब के इतने घने बाल कैसे? विग का ही कमाल है। और अब वो बदल गई है तो अजीब ही बाल लगने लग गए जनाब के। वापस से जनाब ने वो गाना जो शायद उसको जनाब को लगता है उसका वो लकी गाना है, दिल को दिल लगी ना लगे। तो जब वो गाना लगाते तब व्यूज उसके नॉर्मल हो जाते, तो जनाब ने वापस से वो लाया दिल को दिल लगी ना लगे। और मैडम थोड़ी ठीक लग रही थी जब रेडी हुई थी, तो भाई तो मैडम थोड़ा, भाई करा करो, ये क्या ही है, ये एहसान फरामोश सारे लोग हैं जिसके लिए तुम पूरी घस गई, क्या तुम्हें मिला ये सब करके। तो भाई कम बैक कर लो, टीवी पे जो भी सास का या जैसा भी रोल मिल रहा है वो, और करते भी तो है, जेठानी सास या जो भी जिसका जैसा भी रोल मिले कर लेना चाहिए भाई। अब देखो ये स्मृति ईरानी है, वो भी तो सास का रोल प्ले कर रही है, वो भी तो मतलब उसके इतन तेजवानी उसका बेटा बना, बताओ भला। तो कर लो भाई कम बैक, जैसा भी रोल मिले। इन सब लोगों के चक्कर में पड़ने से क्या ही होगा। और ये पचका कलेक्शन वापस से मजाक उड़ाने के लिए ला रही। अब देखो वो जो तुम्हारी ब्रांड है इसकी एक नेगेटिव इमेज बन गई, ठीक है। अब नेगेटिव इमेज बन गई, लोगों ने जो है भाई खूब मजाक उड़ा लिया, तो अब तुम चाहे कुछ भी कर लो रिवाइव नहीं कर सकती हो, ठीक है। अब बाकी जो सारी चीज़ें रहती जैसे कि कोई फूड का मतलब है, कुछ भी मतलब कैफ़े है या तो रेस्टोरेंट है, उसमें तुम जो है उस फील्ड के जो जिसको अच्छा नॉलेज है या तो जो अच्छे से मतलब बना सकते हैं उनको हायर करो, उनसे काम करवाओ, तुम इन्वेस्ट करो ना। अब तुम्हें पता है तुम एक अच्छी डिज़ाइनर नहीं हो, तो क्यों फालतू का ज़बरदस्ती वो वैलिडेशन लेना है, सबको प्रूव करना कि नहीं तुम मनीष मल्होत्रा, लेडी मनीष मल्होत्रा नहीं हो भाई, तुम नहीं कर सकती हो। तुम्हें पैशन तो है, लेकिन वो भाई तुम्हारी जो नॉलेज है, तुम्हारी जो चॉइस है वो बाबा आदम के ज़माने की है, बात ये है, तो नहीं हो सकता है वो मैडम, कुछ भी तुम कर लो।
ये देखो हिजाबी मैडम, अब मैडम की भी हिजाब स्टोरी आएगी। माँ हिजाब स्टोरी। सो यस गाइस, जब आपको पता होगा कि मैं बीमार थी, मुझे वो बीमारी हो गई, मुझे ऐसा लगा कि क्या वापस से मैं रिकवर कर पाऊंगी, तब मुझे जो है ये अंदर से इल्म हुआ, मुझे अंदर से आवाज़ आई कि यस मुझे अब हिजाब ओढ़ लेना चाहिए। सो यस यस गाइस, आज से मैं हिजाबी हूँ, हिजाबी फैज़ा। तो मैडम की भी शायद स्टोरी आ सकती है भाई साहब। भालू आपी को तगड़ा कॉम्पिटिशन देगी। और मैडम क्या दिन आ गया पे, क्या दिन आ गया, आपको भालू आपी को कॉपी करना पड़ रहा है। एक वक्त पे भालू आपी आपको हर एक चीज़ के लिए कॉपी मारती थी, आपके इतने बुरे दिन आ गए मैडम। हाँ, और ये दिखा रही है कि देखो मैं नमाज़ पढ़ के बैठी हूँ। मैडम आपको ना वो जब कुरान खानी या कुछ भी इनके यहाँ पे रहता है तो मैडम ना किसी बहाने से चली जाती है, तो वो सब जो पढ़ते हैं वो आपको आता नहीं है। और आप ये हिजाब बांध कर ये बोल रही हो कि भाई आपने अभी नमाज़ पढ़ी है। कितना झूठ बोलती हो, हाँ कितना झूठ बोलती हो तुम मक्खी मैडम। और झूठ का देखो, झूठ के लिए तुम्हें झटका फटका मिल गया है ऑलरेडी, तब क्यों अब वापस से वही हरकतें कर रही हो। सुधर जाओ, सुधर जाओ। अरे नई ज़िंदगी मिली है, सुधर जाओ, अच्छे से वो करो, जैसी हो वैसी रहो। ये क्या ज़बरदस्ती का वो है। ऑडियंस जा रही है, व्यूज़ डाउन हो गए हैं, तो वही वो वाली ऑडियंस वापस चाहिए मैडम को। बात ये है कुल मिलाकर, जब बीमार थी तब जिसने भी जो है पूजा करवाई, जिसने जो है मेरे लिए वो प्रार्थना करी, उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया। उस टाइम पे सब लोग सेक्युलर बन गई थी। अब ऑडियंस जा रही तो वापस से जो है जाओ क्या तो कि मुझे वो चाहिए। सबका तुम फ़ायदा उठाती हो मैडम, तुम्हारा फ़ायदा भालू आपी ने उठा लिया। भालू आपी से मुझे याद है, रू बेबी को नई बाइक दिलाई ये जनाब ने। हाँ, तो जो भालू आपी ने दिलाई थी ना, वो बाइक बार बार ख़राब हो रही थी 3-4 बार, तो उसको फिर कचरे के डब्बे में डाल दिया और नई बाइक दिलवा दी। भालू आपी ने इतनी सस्ती बाइक दिलवाई थी, ख़राब तो होनी ही नहीं थी। फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, भाभी हमेशा ऐसा ही करती है। एक बार हम पर दिया था फ्रेंड्स, तो एकदम कोने में डाल दिया था। भाभी जैसी दिखती है वैसी नहीं हो, हम तो जो है एकदम ही अच्छे हैं फ्रेंड्स, दिल के एकदम साफ है, इसलिए ट्रोल करते हो। आपको हम कुछ नहीं कहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी बोलते हो। तो फ्रेंड्स हमें सपोर्ट करो, हमें आगे बढ़ो, हमें सबसे आगे लेके जाओ, नंबर 1 ब्लॉगर बना दो, भाभी को ट्रोल करो, भाभी को बायकॉट करो, हम तो यही चाहते हैं दिल से। लेकिन फ्रेंड्स क्या करें, मुंडी हिलाकर झूठ बोलना पड़ता है कि भाभी बहुत प्यारी है। हमने भाभी के साथ जो है बहुत सारी बातें की, करना पड़ता है, भाभी पेट का सवाल है। आपको तो पता है हम अकेले खाना कमाने वाले जो है वो है, हमारा घर इसी से चलता है। हमें तो रोटी ही यूट्यूब से मिलती है फ्रेंड्स, हालांकि हमारी रोटी बहुत महंगी है, 50 लाख रुपए आते तभी हमारे घर पे रोटी पकती है, तो करना पड़ता है फ्रेंड्स। लेकिन हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, भाई भाभी ने हमारी इंसल्ट की है। टाटू। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा एंड मेरा ध्यान रखिएगा। आई जेन्युइनली मीन इट, ओके।